हेलो बच्चों, कैसे हो सभी? बढ़िया। एनसीईआरटी एग्जाम्पलर चैप्टर नंबर 5 पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स का लेक्चर नंबर 2 हमारा। पहला आप लोगों ने पढ़ लिया होगा। ठीक है, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर क्वेश्चंस कर रहे हैं हम, बड़े इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, उससे आगे चलते हैं हम। ठीक है, शायद हमने पहले 15 क्वेश्चंस देख लिए थे पहले वाले लेक्चर में। ठीक है, तो आओ उससे आगे पढ़ते हम कि जो अगला क्वेश्चन हमारे पास वो क्या है कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ आइसोटोप्स ऑफ एन एलिमेंट। तो देखो, आइसोटोप क्या होते हैं, आप लोगों को इस बात का पता होना चाहिए। तो देखो, आइसोटोप वो होते हैं जिनका एटॉमिक नंबर तो क्या होता है, सेम। जिनका एटॉमिक नंबर तो क्या होता है, सेम, लेकिन मास नंबर क्या होता है, डिफरेंट। याद है ना, एटॉमिक नंबर सेम बट मास नंबर डिफरेंट, दे आर कॉल्ड ए आइसोटोप। और उनकी जो केमिकल प्रॉपर्टीज होती है ना, वो भी क्या रहेंगी, सेम, लेकिन फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या रहेंगी, डिफरेंट। ओके, आओ तो ऑप्शन पे। पहला ऑप्शन, आइसोटोप्स ऑफ एन एलिमेंट हैव सेम एटॉमिक मास। ये तो बिल्कुल गलत बात है, सेम एटॉमिक मास नहीं होता भैया, सेम एटॉमिक नंबर होता है। दूसरा ऑप्शन आओ, आइसोटोप ऑन एलिमेंट हैव सेम एटॉमिक नंबर, बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर 2 सही है। तीसरा देखो, आइसोटोप ऑफ एन एलिमेंट शो सेम फिजिकल प्रॉपर्टीज, नहीं, सेम फिजिकल प्रॉपर्टीज शो नहीं करते हैं। ऑप्शन नंबर 4, आइसोटोप ऑफ एन एलिमेंट शो सेम केमिकल प्रॉपर्टीज, बिल्कुल सही है, सेम केमिकल प्रॉपर्टीज शो करते हैं, एटॉमिक नंबर सेम होता है, लेकिन एटॉमिक मास डिफरेंट और फिजिकल प्रॉपर्टीज भी डिफरेंट। इट मीन्स जिस ऑप्शन के अंदर दूसरा और चौथा दिया हुआ है, ठीक है, ये रहा, तो हमारा उत्तर कौन सा हो जाएगा, डी। इसमें क्या है, दूसरा और चौथा ऑप्शन। ओके, समझ गए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अरेंज द फॉलोइंग एलिमेंट्स इन ऑर्डर ऑफ देयर डिक्रीजिंग मेटेलिक करैक्टर। देखो, डिक्रीजिंग मेटेलिक करैक्टर मीन्स मेटेलिक करैक्टर के घटते हुए आधार पे हमने जचाना। तो आप लोग देखो, जो हमारी पीरियोडिक टेबल होती है, इसके अंदर जब हम लेफ्ट से राइट जाते हैं इस प्रकार से, तो बताओ इस तरफ तो देखो ये सारे, देखो ये पूरा एस ब्लॉक, ठीक है, ये पूरा डी ब्लॉक, ठीक है, और कुछ एक एलिमेंट्स हमारे यहाँ तक के पी ब्लॉक के, ये हमारे इस तरफ के सारे क्या होते हैं, हमारे मेटल्स होते हैं। ये सारे हमारे क्या होते हैं, मेटल्स। ठीक है, और ये जो आपको ये ग्रीन ग्रीन दिख रहे हैं ना, जो बोरोन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, टिन, ये ग्रीन ग्रीन से, ये हमारे क्या होते हैं, मेटलॉइड्स। ठीक है, और ये जो पी ब्लॉक के जो और बच गए इस साइड वाले, ठीक है, ये ब्लैक और ये फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, हीलियम और ये, ठीक है, ये हमारे क्या होते हैं, सारे के सारे नॉन मेटल। आप लोगों ने पढ़ रखा है, ये हमारे क्या होते हैं, नॉन मेटल। ठीक है, तो देखो पी ब्लॉक है ना, ये कंप्लीट हमारा पी ब्लॉक होता है। इसके कुछ एक एलिमेंट तो मेटल होते हैं, कुछ एक नॉन मेटल, और जो ये बीच के है ना, जो ये ग्रीन ग्रीन से दिख रहे हैं, ये हमारे क्या होते हैं, मेटलॉइड्स। तो देखो, जब हम इस तरफ से यूं चलेंगे इस तरफ, ठीक है, मीन्स इस तरफ जब ऐसे चलते थे इनको हम क्या बोलते हैं, पीरियड। पीरियड कितने होते हैं, 7। तो जब हम अलोंग द पीरियड चलते हैं, ठीक है, तो आप लोग बताओ मेटलिक हम किसकी तरफ जा रहे हैं, इस तरफ तो नॉन मेटल है, इस तरफ तो कोई क्या है, हमारे नॉन मेटल है, और इस तरफ हमारे क्या है, मेटल। तो मेटल्स से नॉन मेटल की तरफ जा रहे हैं, इट मीन से मेटलिक करैक्टर क्या होगा, घटेगा। मेटलिक करैक्टर हमारा क्या होगा, घटेगा। समझे ना। तो अब आओ कि क्वेश्चन में क्या पूछा था। क्वेश्चन के अंदर है कि सोडियम, सिलिकॉन, क्लोरीन, मैग्नीशियम और एल्यूमिनियम। ठीक है, सोडियम, सिलिकॉन, क्लोरीन, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम। तो आप लोग देखो, जाओ टेबल के ऊपर किस तरीके से सोडियम, सिलिकॉन, क्लोरीन, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम। तो देखो आप लोग, क्लोरीन तो सबसे लास्ट में है, क्लोरीन तो देखो ये रहा, क्लोरीन तो हमारा देखो ये रहा। ठीक है, क्लोरीन तो नॉन मेटल है, मीन्स क्लोरीन का तो मेटलिक करैक्टर सबसे कम है। सबसे ज़्यादा मेटलिक करैक्टर किसका मिलेगा, यहाँ पे सबसे ज़्यादा मेटलिक करैक्टर सबसे पहले कौन है, यहाँ पे सोडियम। सोडियम का मेटलिक करैक्टर सबसे ज़्यादा, उसके बाद मैग्नीशियम का इससे कम, एल्यूमिनियम का इससे कम, सिलिकॉन का इससे कम, और क्लोरीन का सबसे कम, क्योंकि जब यूँ चलते हैं तो मेटलिक करैक्टर कम होता है। ठीक है, तो सोडियम का मेटलिक करैक्टर सबसे ज़्यादा, उससे कम मैग्नीशियम का, उससे कम एल्यूमिनियम, उससे कम सिलिकॉन और उससे कम क्लोरीन। ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर। समझ गए। ठीक है, क्यों, क्योंकि देखो सोडियम के पास वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 1, मैग्नीशियम के पास 2, एल्यूमिनियम के पास 3, सिलिकॉन के पास 4, क्लोरीन के पास 7। देखो, जो जितना जल्दी इलेक्ट्रॉन को लॉस करेंगे ना, वो उतना ही बढ़िया क्या होता है, मेटल। तो 1 इलेक्ट्रॉन को लॉस करना ज़्यादा आसान होता है, जल्दी करेगा, 2 को थोड़ा मुश्किल, 3 को और मुश्किल, 4 को और मुश्किल, और इसके पास तो 7 है, ये तो इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, गेन करेगा। इसीलिए क्या हमारा क्लोरीन है कि नॉन मेटल। ठीक है, क्वेश्चन नंबर अगला, अरेंज द फॉलोइंग एलिमेंट्स इन ऑर्डर ऑफ देयर इंक्रीजिंग नॉन मेटेलिक करैक्टर।
इस बार नॉन मेटल के आधार पे चलते हैं। तो सबसे ज़्यादा नॉन मेटलिक करेक्टर किसका, तो देखो इनके अंदर से जो फ्लोरीन है, फ्लोरीन देखो फ्लोरीन हमारा कहाँ पे आ रहा है, फ्लोरीन देखो सबसे लास्ट में ये रहा फ्लोरीन। तो फ्लोरीन तो क्या इन सभी में सबसे ज़्यादा नॉन मेटलिक। अच्छा, जब हम यूँ चलेंगे इस प्रकार से लेफ्ट से राइट, तो नॉन मेटलिक करेक्टर क्या होगा, इंक्रीज होगा, क्योंकि नॉन मेटल्स की तरफ आ रहे हैं ना, ठीक है। तो फ्लोरीन का करेक्टर सबसे ज़्यादा, उसमें एक लिथियम हमारे पास, तो देखो लिथियम तो सबसे पहले आ गया, तो लिथियम तो हमारा मेटल है, ठीक है। तो ये तो नॉन मेटल है ही नहीं, ये तो मेटल है, तो इसका जो नॉन मेटलिक करेक्टर है वो क्या है, सबसे कम। तो हमारे ऑप्शंस क्या हो जाएंगे, क्या क्या है हमारे पास है कि भैया लिथियम, तो भैया लिथियम तो मेटल है, लिथियम तो सबसे कम आ गया, ठीक है। उसके बाद ऑक्सीजन, कार्बन, बेरिलियम, फ्लोरीन, तो देखो हमारी पीरियोडिक टेबल के अंदर ये इस प्रकार से होते हैं। सबसे पहले कौन आता है, लिथियम, फिर देखो हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, फिर उसके बाद बेरिलियम, फिर बोरोन, फिर कार्बन, फिर नाइट्रोजन, फिर ऑक्सीजन और फिर फ्लोरीन। इट मीन्स जब ऐसे चलेंगे तो नॉन मेटलिक करेक्टर बढ़ेगा। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हमारा इस प्रकार से, देखो ऑप्शन नंबर कौन सा है, बी है ना, तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी, ठीक है, बी हमारा ऑप्शन। ओके, फ्लोरीन इज द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट एंड इट इज ए नॉन मेटल। ओके, अगले क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं हम। वट टाइप ऑफ ऑक्साइड वुड इक्का एल्यूमिनियम फॉर्म, ठीक है। जो इक्का एल्यूमिनियम है हमारे पास, तो आप लोग ये बता दो इक्का एल्यूमिनियम किसे कहा गया था, बाद में जब डिस्कवरी हुई तो इक्का एल्यूमिनियम किसका नाम था, बताओ किसका नाम था, गैलियम का। किसका नाम था, गैलियम का, आया याद, ठीक है। तो ये यूं कह रहा है कि जो इक्का एल्यूमिनियम ना वो किस टाइप का ऑक्साइड बनाएगा। तो आप लोग देखो, आप लोग ये बताओ, जो हमारे पास एल्यूमिनियम होता है उसकी वैलेंसी कितनी होती है, एल्यूमिनियम की वैलेंसी कितनी होती है, 3, ठीक है। इसके ऊपर +3 चार्ज होता है, 3 इलेक्ट्रॉन लॉस करना चाहेगा एल्यूमिनियम, क्योंकि देखो एल्यूमिनियम की कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है, 2 8 3। ये आप लोगों को ना लिखनी आनी चाहिए, एटॉमिक नंबर 13 होता है ना, तो ये 3 इलेक्ट्रॉन्स क्या करना चाहेगा, लॉस करना चाहेगा। तो इसलिए एल्यूमिनियम की वैलेंसी कितनी, 3, इस पर चार्ज कितना आएगा, +3। अब ये कह रहा है कि ऑक्साइड मतलब क्या जुड़ेगा इसके साथ आके, ऑक्सीजन, और ऑक्सीजन की वैलेंसी कितनी होती है, 2, ठीक है। चार्ज कितना है इसके ऊपर, माइनस का 2। क्रॉस मल्टीप्लाई जब हम करवाएंगे तो फॉर्मूला क्या आएगा एल्यूमिनियम के ऑक्साइड का, Al के साथ तो क्या लग जाएगा, 2, O के साथ क्या लग जाएगा, 3, मीन्स Al2O3 एल्यूमिनियम ऑक्साइड। अब इस ग्रुप के जो भी एलिमेंट्स होंगे सभी के ऑक्साइड का फॉर्मूला क्या रहेगा, Al2O3। इट मीन्स यहाँ पे कुछ भी लगा लें हम, E, ठीक है। इक्का एल्यूमिनियम बताया तो इक्का एल्यूमिनियम की जगह हमने E लिख दिया, एल्यूमिनियम का पूछता तो Al2O3 हो जाता, E तो कितने, 2, और O कितने होंगे, 3। तो ऑप्शन नंबर हमारा ये सी। ओके, उसके बाद अगला क्वेश्चन हमारे पास है 3 एलिमेंट्स बोरोन, सिलिकॉन एंड जर्मेनियम आर, ठीक है। हमारे जो बोरोन, सिलिकॉन एंड जर्मेनियम है ये हमारे क्या है, ये हमारे ऑप्शन नंबर ए मेटल हैं, नॉन मेटल हैं, मेटलॉइड्स हैं, या इस प्रकार से। तो देखो टेबल के ऊपर आओ, अभी हमने देखी थी, देखो ये रहे, ये जो ग्रीन वाले हैं ना, ग्रीन देखो बोरोन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, टिन, टैलेनियम, पोलोनियम, ये हमारे क्या हैं, ये हमारे मेटलॉइड्स हैं। तो देखो इसने क्या पूछा था, बोरोन, सिलिकॉन और जर्मेनियम ना, कहाँ गया, हाँ, बोरोन, सिलिकॉन एंड जर्मेनियम। तो भैया बोरोन, सिलिकॉन, जर्मेनियम हमारे क्या है, ये मेटलॉइड्स हैं, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स विल फॉर्म एन एसिडिक ऑक्साइड, इनमें से ना एसिडिक ऑक्साइड कौन सा बनाएगा। तो देखो आप लोगों को याद हो तो जो हमारे मेटल्स होते हैं वो तो कैसे ऑक्साइड्स बनाते हैं, हमेशा बेसिक ऑक्साइड, और जो हमारे नॉन मेटल होते हैं ना वो हमेशा कैसा ऑक्साइड बनाते हैं, एसिडिक ऑक्साइड्स, ठीक है। ये बात आप लोगों को याद होनी चाहिए, जो मेटल्स होते हैं वो बेसिक ऑक्साइड बनाते हैं और नॉन मेटल एसिडिक ऑक्साइड। ऑक्साइड मतलब ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करना, ठीक है, कि ऑक्सीजन जाके लग जाएगा तो क्या हो जाएगा, ऑक्साइड। अब तो आप लोग आओ, इसने पूछा एसिडिक कौन सा बनाएगा, तो देखो एसिडिक ऑक्साइड वो बनाएगा जो क्या होगा, नॉन मेटल होगा, ठीक है। तो इनमें से दोनों नॉन मेटल कौन, देखो एलिमेंट विद एटॉमिक नंबर 7, एटॉमिक नंबर 7 किसका होता है, नाइट्रोजन का होता है, किसका होता है, नाइट्रोजन का होता है, ठीक है। नाइट्रोजन क्या एक नॉन मेटल है। एलिमेंट विद एटॉमिक नंबर 3, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, 3 एटॉमिक नंबर किसका, लिथियम का, 12 किसका, मैग्नीशियम का, 19 किसका, बताओ 19 किसका, पोटासियम का। तो देखो लिथियम, मैग्नीशियम, पोटासियम ये तो हमारे क्या है, मेटल, और नाइट्रोजन क्या है, नॉन मेटल। देखो ये रहे लिथियम, पोटासियम और क्या था, मैग्नीशियम, ये तो हमारे क्या है, मेटल्स। लेकिन जो नाइट्रोजन है हमारा कहाँ पे है,
ये रहा, हमने देखा था ये हमारा क्या है, नॉन मेटल। तो जो नॉन मेटल होते हैं वो एसिडिक ऑक्साइड की फॉर्मेशन करते हैं। तो उत्तर हमारा क्या हो जाएगा कि भैया ऑप्शन नंबर ए, एन एलिमेंट विद एटॉमिक नंबर है 7। ओके, अगला क्वेश्चन हमारे पास है, द एलिमेंट विद एटॉमिक नंबर 14 इज हार्ड एंड फॉर्म्स एसिडिक ऑक्साइड। अच्छा जी, एक एलिमेंट है उसका एटॉमिक नंबर 14 है, तो आप लोगों को याद होना चाहिए 14 एटॉमिक नंबर किसका होता है बताओ, सिलिकॉन का होता है। ठीक है, और सिलिकॉन क्या होता है, एक आओ जल्दी से देखो, ये रहा कार्बन के नीचे, देखो ये रहा कार्बन के नीचे सिलिकॉन, एटॉमिक नंबर इसका क्या है 14। और क्या है ये बताओ, मेटल, नॉन मेटल, मेटलोइड्स, दिख रहे हैं साफ साफ, क्या है ये, मेटलोइड्स है। ये हमारे पास क्या है, मेटलोइड्स। ये जो ग्रीन कलर के हैं ये सारे हमारे क्या होते हैं, मेटलोइड्स। इस तरफ के ये सारे हमारे क्या होते हैं, मेटल्स। ठीक है, और फिर इन मेटलोइड्स को छोड़ के इस तरफ के ये सारे हमारे क्या होते हैं, नॉन मेटल। ओके, तो क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। अब क्या था कि द एलिमेंट विद एटॉमिक नंबर 14 एटॉमिक नंबर किसका होता है, सिलिकॉन का होता है। फॉर्म्स एसिडिक ऑक्साइड, ठीक है, यूं कह रहा है कि एसिडिक ऑक्साइड बना रहा है ये, ठीक है भाई। एंड ए कोवलेंट हैलाइड, और कोवलेंट हैलाइड की भी फॉर्मेशन करता है। कोवलेंट हैलाइड ये बनाता है SiCl4। कोवलेंट का मतलब है कि कोवलेंट बॉन्ड की फॉर्मेशन करे। हैलाइड हमारे पास हैलोजेंस, जो हमारा 17वां ग्रुप होता है ना, फिरकल भार INT, उसको हम क्या कहते हैं, हैलोजेंस कहते हैं। तो देखो सिलिकॉन की वैलेंस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं बताओ, कार्बन की वैलेंस सेल में कितने होते हैं, 4। तो सिलिकॉन की में भी कितने मिलेंगे, 4। देखो जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं ना, ये जो वैलेंसी होती है वो हमेशा क्या रहती है, सेम रहती है, ऊपर से नीचे आते हैं। ठीक है, शायद पीछे वाले लेक्चर में भी बताया था, यदि ग्रुप नंबर 1 है तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1, ग्रुप नंबर 2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन 2, ग्रुप नंबर 13 है तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन 3, ग्रुप नंबर 14 तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4, ग्रुप नंबर 15 तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5, और ग्रुप नंबर 16 तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6, ग्रुप नंबर 17 वैलेंस इलेक्ट्रॉन 7, ग्रुप नंबर 18 वैलेंस इलेक्ट्रॉन 8। ठीक है, और वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो होंगे ऊपर से नीचे आएंगे तो सभी एलिमेंट्स क्या रहेंगे, सेम रहेंगे एज इट इज। तो देखो कार्बन के अंदर जो हमारे वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं वो 4 होते हैं। सिलिकॉन में भी कितने रहेंगे, चाहते देखो लिख के देख लो, वरना सिलिकॉन का एटॉमिक नंबर 14, कॉन्फिगरेशन क्या लिखूंगा, 2 8 4, तो 4 नहीं आ गए, 14 होंगे ना, 8 2 10 और 4 14। तो अब क्या होगा, सिलिकॉन के पास 4 इलेक्ट्रॉन है। अब इसको ऑक्टेट पूरा करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए, 4। ठीक है, क्लोरीन है, क्लोरीन की वैलेंस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 7। क्लोरीन 17वें ग्रुप में आता है ना, कितने होते हैं इसके पास, 7। इस क्लोरीन के पास कितने, 7। इस क्लोरीन के पास भी कितने, 7। अब क्लोरीन को तो चाहिए एक एक इलेक्ट्रॉन कि ताकि मेरा क्या कंप्लीट हो जाए, ऑक्टेट। और भैया इसको कितने चाहिए, सिलिकॉन को 4। तो देखो सभी के साथ एक एक इलेक्ट्रॉन की क्या कर लेगा, सिलिकॉन शेयरिंग कर लेगा, और शेयरिंग से जो ये बॉन्ड आई, ठीक है, और ये सिलिकॉन के 8 हो जाएंगे इस प्रकार से। ठीक है, ये सारे मिला के। तो अब जो ये बॉन्ड आई शेयरिंग से, ये कौन सी बॉन्ड है, कोवलेंट बॉन्ड। ठीक है, और हैलोजन के साथ आई तो कोवलेंट हैलाइड। तो देखो जो सिलिकॉन है ना हमारा, वो देखो कोवलेंट बॉन्ड की भी फॉर्मेशन कर रहा है। ठीक है, इट मीन्स यहाँ पे सिलिकॉन किसकी तरह बिहेव कर रहा है, देखो क्लोरीन क्या हमारा नॉन मेटल, और कोवलेंट बॉन्ड किसके बीच में आती है, कोवलेंट बॉन्ड किसके बीच में आती है, आप लोग बताओ, नॉन मेटल के बीच में। ठीक है, तो यहाँ पे जो हमारा क्लोरीन है वो क्या, नॉन मेटल, और सिलिकॉन किसकी तरह बिहेव कर रहा है, नॉन मेटल की तरह। और दूसरी बात क्या कि इसने कौन सा ऑक्साइड बनाया, देखो इसने कौन सा ऑक्साइड बनाया, फॉर्म एसिडिक ऑक्साइड। और एसिडिक ऑक्साइड कौन बनाते हैं, एसिडिक ऑक्साइड कौन बनाते हैं, एसिडिक ऑक्साइड हमारे नॉन मेटल बनाते हैं। एसिडिक ऑक्साइड कौन बनाते हैं, हमारे नॉन मेटल। तो यहाँ पे यूँ कह रहा है कि ये जो जिसका ग्रुप एटॉमिक नंबर 14 है ना, वो क्या है, तो एटॉमिक नंबर 14 सिलिकॉन हम पहले देख चुके, हमारा क्या होता है, मेटलोइड होता है। ठीक है, उसके बाद अगला क्वेश्चन हमारे पास है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग डिपिक्ट द करेक्ट रिप्रेजेंटेशन ऑफ एटॉमिक रेडियस। एटॉमिक रेडियस को कौन सा बढ़िया तरीके से दर्शा रहा है। ठीक है, तो देखो एटॉमिक रेडियस क्या होती है, जो हमारा न्यूक्लियस होता है, ठीक है, और जैसे कि ये कुछ भी कितनी भी सेल हैं, ठीक है, और जिस लास्ट वाली सेल में इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, किसी भी एटम की आउटरमोस्ट सेल कौन सी होती है, जिसके अंदर लास्ट इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, जिसमें लास्ट इलेक्ट्रॉन्स है। तो न्यूक्लियस से लेके, ठीक है, न्यूक्लियस से लेके और जो वो सेल जिसमें लास्ट इलेक्ट्रॉन है उसका जो डिस्टेंस होता है उसको हम क्या कहते हैं, एटॉमिक रेडियस। ठीक है, तो आओ आप लोग देखो कि एटॉमिक रेडियस कौन सा है इसमें। तो भैया ये इतना ना, ये तो कुछ एटॉमिक रेडियस हुआ ही नहीं। या इसकी वैलेंस सेल कौन सी, m, देखो m में ये रहा इलेक्ट्रॉन, न्यूक्लियस से लेके यहाँ तक का यदि डिस्टेंस होता ना बाहर वाली सेल, तो हम इसको कह देते हैं एटॉमिक रेडियस को बढ़िया तरीके से दर्शा रहा है। ठीक है, ये यहाँ पे देखो, हाँ ये देखो सही है,
ये देखो ये न्यूक्लियस और इसका लास्ट इलेक्ट्रॉन कौन सेल में, के सेल में है। और देखो इसने यहीं तक ही दर्शाया है कि न्यूक्लियस से लेके और के सेल, बिल्कुल ये एटॉमिक रेडियस को दर्शा रहा है, ठीक है। लास्ट आउटरमोस्ट सेल कौन सी होती है, जिसमें लास्ट इलेक्ट्रॉन लाई करता है, वहाँ तक का जो डिस्टेंस होता है न्यूक्लियस से लेके, इट इज़ कॉल्ड एटॉमिक रेडियस। अगले ऑप्शन में देखो, अगले ऑप्शन में क्या है, अगले ऑप्शन के अंदर यहाँ पे हम देखें तो देखो लास्ट इलेक्ट्रॉन ये रहा, ठीक है, लास्ट इलेक्ट्रॉन ये रहा एम सेल के अंदर। और देखो रेडियस भी किस प्रकार दर्शाया है, देखो न्यूक्लियस से लेके लास्ट सेल तक, तो ये भी हमारा एटॉमिक रेडियस सही दर्शा रहा है, ठीक है। ये यहाँ पे नहीं, ये तो कुछ तुक ही नहीं है, ठीक है, गलत है। इट मीन्स ये दूसरा स्ट्रक्चर, ठीक है, और ये मेरे पास तीसरा स्ट्रक्चर, ये सही रिप्रेजेंटेशन है किसके, एटॉमिक रेडियस के। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा हमारा, दूसरा और तीसरा, ठीक है। अगले क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट इंक्रीज वाइल मूविंग डाउन द ग्रुप ऑफ द पीरियड टेबल, इनमें से कौन सी चीज़ जब ऊपर से नीचे आते हैं तो इंक्रीज नहीं होती है। तो देखो एटॉमिक रेडियस, तो एटॉमिक रेडियस तो हम ऊपर से नीचे आएंगे ना भैया, तो क्या होगा, इंक्रीज होगा, क्योंकि नंबर ऑफ सेल्स क्या होते हैं, इंक्रीज। मेटेलिक कैरेक्टर जब ऊपर से नीचे आएंगे तो मेटेलिक कैरेक्टर भी क्या होगा, इंक्रीज। क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स को लॉस करने की टेंडेंसी क्या होगी, इंक्रीज। वैलेंसी, वैलेंसी क्या रहेगी, सेम। यदि पहला ग्रुप है तो वैलेंसी 1, दूसरा है तो वैलेंसी 2, समझ लो। वैलेंसी किस प्रकार से निकालते हैं बताना एक बार, वैलेंसी किस प्रकार से निकालते हैं। देखो वैलेंस इलेक्ट्रॉन और वैलेंसी है ना, वैलेंस इलेक्ट्रॉन और वैलेंसी में क्या फ़र्क होता है। देखो वैलेंस इलेक्ट्रॉन तो हम देख चुके अभी अभी कि भैया पहला ग्रुप है तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन एक, दूसरा ग्रुप है तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन दो, 13वें में 3, 14वें में 4, 15वें में 5, इस प्रकार से। और वैलेंसी क्या होती है, वैलेंसी का मतलब है कि देखो यदि वैलेंस इलेक्ट्रॉन, यदि वैलेंस इलेक्ट्रॉन, ठीक है, यदि वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 या 4 से कम है, यदि वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 या 4 से कम है तो वैलेंसी सेम रहेगी, ठीक है। और यदि वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 से क्या है, ज़्यादा, तो वैलेंसी किस हिसाब से निकालते हैं, 8 - 4, जो आएगा वो हमारी क्या है, वैलेंसी, ठीक है। यदि वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 या 4 से कम है तो वो किसके बराबर होंगे, वैलेंसी के बराबर। और यदि वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 से ज़्यादा है तो वैलेंसी किस प्रकार से निकालते हैं, 8 - 4, ठीक है। आप लोगों ने पढ़ रखा होगा, फिर से देख लेंगे। तो जैसे कि मेरे पास नाइट्रोजन है, ठीक है, जैसे कि नाइट्रोजन की करके बताऊं, जैसे कि मेरे पास नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7, कॉन्फिगरेशन 2 और 5, वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने, 5। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 से ज़्यादा होगा तो इसकी वैलेंसी क्या आएगी, 8 - 5 = 3। तो वैलेंसी कितनी आ गई इसकी, 3, ठीक है। तो इस ग्रुप के अंदर जो वैलेंसी रहेगी सभी की क्या रहेगी, सेम रहेगी, ऊपर से नीचे आएंगे तो। जैसे कि मैं बात करूं, मेरे पास कार्बन है, कार्बन की कॉन्फ़िगरेशन 2 और 4, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4। तो यदि वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 या 4 से कम होते तो वैलेंसी भी सेम, इट मीन्स इसकी वैलेंसी भी कितनी रहेगी, 4 रहेगी, ठीक है। तो वैलेंसी चेंज नहीं होगी जब हम ऊपर से नीचे आएंगे तो। अगला प्रश्न है, ऑन मूविंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन पीरियोडिक टेबल द साइज ऑफ एटम, अभी अभी पढ़ा, यदि लेफ्ट से राइट जाएंगे ना तो साइज क्या होगा, डिक्रीज होगा, ठीक है। और ऊपर से नीचे आएंगे तो साइज इंक्रीज, और लेफ्ट से राइट जाएंगे तो साइज डिक्रीज। क्यों, बिकॉज इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इज इंक्रीज, बिकॉज इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इज इंक्रीज, ठीक है। क्योंकि जब लेफ्ट से राइट जाते हैं ना तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स बढ़ते जाते हैं, ठीक है, बढ़ते इलेक्ट्रॉन्स भी हैं, लेकिन इलेक्ट्रॉन्स तो क्या होते हैं, चक्कर काटते रहते हैं, लेकिन जो प्रोटॉन्स है ना वो एक जगह इकट्ठा होते हैं, ठीक है। तो जो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज है ना वो बढ़ जाता है इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर, इस वजह से साइज क्या हो जाता है, छोटा हो जाता है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग सेट ऑफ एलिमेंट्स इज रिटन इन ऑर्डर ऑफ देयर इंक्रीजिंग मेटेलिक कैरेक्टर, यूँ पूछा कि कौन सा सही दिया है मेटेलिक कैरेक्टर के बढ़ते हुए क्रम में। तो जब, तो देखो ये पहला क्या है, बेटा मांगे कार स्कूटर, तो देखो ऊपर से नीचे आ रहे हैं ना, पहले बेरिलियम आता है, फिर मैग्नीशियम, फिर कैल्शियम, और हमने अभी पढ़ा ना ऊपर से नीचे आते हैं, तो बताओ साइज क्या होता है, बढ़ता है, ठीक है। और मेटेलिक कैरेक्टर भी बढ़े, जब ऊपर से नीचे आएंगे तो मेटेलिक कैरेक्टर बढ़ेगा, साइज बढ़ेगा, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन्स को लॉस करने की टेंडेंसी भी बढ़ेगी। तो देखो बेटा यहाँ पे है, मांगे यहाँ पे, कैल्शियम यहाँ पे, तो बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, ऊपर से नीचे आएंगे तो साइज बढ़ेगा, मेटेलिक कैरेक्टर भी बढ़ेगा, ओके। तो ऑप्शन नंबर दिस। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, the 3 elements ABC with similar properties have atomic mass x, y, z respectively. The mass of y approximately equal to the average mass of x and z. What is such an arrangement of elements called as? Give one example of such of element.
तो बताओ कौन सा था हमारे पास, डोबेनियर ट्राइएड था ना। डोबेनियर ट्राइएड ने क्या कहा था कि भैया जैसे कि हमारे पास ना 3 एलिमेंट हैं, ठीक है, ए बी और सी, ठीक है, ए बी और सी। तो यदि हम ए और सी का जो एटॉमिक मास है ना इनका, उनका मीन निकालेंगे ना, तो वो जो उत्तर आएगा ना वो किसके बराबर आएगा, वो बी के एटॉमिक मास के बराबर आएगा। इसको क्या कहा था हमने, डोमिनेट ट्राइड। और उसने क्या था कि इन तीनों की जो प्रॉपर्टीज होंगी ना वो आपस में क्या रहेंगी, सेम सेम रहेंगी, ठीक है। तो यदि हम एग्जाम्पल लें कि सोडियम का, ठीक है, लिथियम का, मैंने लिखा लिथियम, ठीक है, एक सेकेंड रुको, ठीक है, मैंने लिखा लिथियम, सोडियम, ठीक है, और क्या था, पोटासियम। तो देखो लिथियम का एटॉमिक मास होता है 7 के लगभग, ठीक है, पोटासियम का होता है लगभग 39, ठीक है, और सोडियम का होता है 23। तो देखो जब हम इन दोनों को जोड़ेंगे साइड वालों को, 7 और 39 को जब मैंने जोड़ा, 7 + 39/2 इजिकल टू कितना आएगा, 23 आएगा। तो किस वाले के बराबर आया, जो बीच का है ना मेरे पास है, उसके मास के क्या है, बराबर आया। तो इट मीन्स इसको हम क्या कहते हैं, डोमिनेट ट्राइड। और इन तीनों की प्रॉपर्टी आपस में क्या रहेंगी, सेम सेम रहेंगी। ओके, अगला क्वेश्चन है, विच एलिमेंट्स हैव बीन अरेंज्ड इन फॉलोइंग सीक्वेंस ऑन द बेसिस ऑफ देयर इंक्रीजिंग एटॉमिक मास, फ्लोरीन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फॉस्फोर, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन, पोटासियम। पिक 2 सेट ऑफ एलिमेंट विच हैव सिमिलर प्रॉपर्टीज, द गिवन सीक्वेंस रिप्रेजेंट विच लॉ ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट। यूँ कहा है कि इन एलिमेंट्स को इनके, देखो इन एलिमेंट्स को इनके ना इंक्रीजिंग एटॉमिक मास के आधार पर जताया गया, इंक्रीजिंग एटॉमिक मास के आधार पे। तो बताओ इंक्रीजिंग एटॉमिक मास के आधार पे किसने जताया था, मेंडलीव ने या मॉडर्न पीरियड टेबल में, किसने, मेंडलीव ने, ठीक है। तो ये कौन सा लॉ हो जाएगा हमारा, कि भैया मेंडलीव लॉ को दर्शा रहा है ये, इंक्रीजिंग एटॉमिक मास है तो, ठीक है। तो इसका उत्तर तो क्या हो जाएगा, द गिवन सीक्वेंस रिप्रेजेंट विच लॉ, तो कौन सा भैया, मेंडलीव लॉ ऑफ पीरियोडिसिटी। उसके बाद 2 सेट निकालो। 2 सेट का मतलब देखो यहाँ पे जो मेरे पास फ्लोरीन है और जो मेरे पास क्लोरीन है, फ्लोरीन और जो मेरे पास क्लोरीन है वो तो क्या है भैया, वो तो क्या है मेरे पास, हैलोजेंस हैं। वो तो क्या है, हैलोजेंस। ग्रुप नंबर 17 में लाई करते ना, फिर कल बाहर INT, ठीक है। ग्रुप नंबर 17 फ्लोरीन क्लोरीन क्या है मेरे पास, हैलोजेंस। उसके बाद जो मेरे पास देखो सोडियम है, मैग्नीशियम है, एल्यूमिनियम है, और देखो ये पोटासियम है, ये मेरे पास क्या है, मेटल। समझे, देखो सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम और पोटासियम, ये मेरे पास क्या, मेटल। और फ्लोरीन और क्लोरीन क्या है मेरे पास, हैलोजेंस। तो हमने 2 सेट एलिमेंट्स के पिकअप यहाँ से कर दिए, ठीक है। यूँ कहा था कि कोई भी 2 सेट यहाँ से आप लोग पिकअप करो कि जिनकी प्रॉपर्टी आपस में क्या हो, सेम हो, ठीक है।